जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो इतने शॉर्ट नोटिस पे और इतनी रात गए आपने इसे यहाँ रखने की परमिशन दी। का आभार। मैं जी आपके ट्रस्ट के लिए मैं एक छोटा सा डोनेशन देना चाहूँगा। मैं ये लीजिए। शुक्रिया आपको हमारा नहीं, हमें आपका अदा करना चाहिए। आपका ये दान बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां सुधारने के काम आएगा। जी सुनिए, हमें आपका टेलीफोन नंबर और एड्रेस चाहिए होगा। कभी कोई इमरजेंसी हो तो आपको फ़ोन करने के लिए। देखिए क्या है कि हम इस बच्ची के साथ किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। आपके अनाथालय में और भी तो बच्चे हैं, इसे भी उन्हीं की तरह समझिए, इसका कि इस दुनिया में कोई नहीं। आओ बेटा, आओ। घबराओ मत बेटा, बड़े घर से आई हो ना, कुछ दिन यहाँ के वातावरण में घुलने मिलने में थोड़ी तकलीफ होगी तुम्हें, लेकिन फिर आदत हो जाएगी। यहीं क्यों कर रह जाओगी। अब जल्दी से सो जाना, या बच्चों को सुबह जल्दी उठा देते हैं। बाबू हलवा। श्वेता वैदेही कहाँ है? वो पिया बुआ सा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उन्हीं के साथ है वो। ये ले श्वेता, नाश्ता कर ले। अरे नहीं भाभो, वैसे मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। साथी ने मुझे सुबह उठाया ही नहीं, और अगर अभी मैं नाश्ता करने बैठ गई ना तो लंच ब्रेक के बाद ही स्कूल पहुँच पाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट मत करो, स्कूल जाओ। मैं रामसी को बोलती हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। ये लो तुम्हारा टिफिन। एक टिफिन? ताईसा, साबरी का टिफिन कहाँ है? किसी ने क्या उसे बुलाया नहीं? साबरी, साबरी। श्वेता बेटा, तुम लेट हो रही हो ना? हाँ वही तो, शायद होमवर्क भूल गई होगी। लेकिन वो है कहाँ? श्वेता तुम जाओ, जरूरी हमेशा उसके साथ जाना? हाँ जरूरी है। अरे आपको तो पता है ना कि मैं उसके बिना कहीं भी नहीं जाती हूँ। बताइए ना, कहाँ है वो? श्वेता नहीं आएगी सावरी, चली गई है वो यहाँ से, कभी नहीं आएगी वो वापस। चली गई? कहाँ चली गई? वो अपने रिश्तेदार के पास गई है श्वेता। श्वेता, सावरी के बिना रहने की आदत डाल लो तुम। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उसे तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। बाबू बताइए ना, कहाँ है वो? श्वेता, सुन बेटे, हमारी बात मान ले, वो यहाँ नहीं है।
पर हम हैं बेटा, तुझे प्यार करने के लिए, तेरा ख्याल रखने के लिए, तेरी सारी नहीं। बातें। नहीं रह सकती मैं उसके बिना। श्वेता, वो भाभो, अब ये एक और नई मुसीबत। श्वेता बहुत जिद्दी है, वो नहीं रहेगी सावरी के बिना। मुझे भी इसी बात का डर था तारा, पर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। भावो, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम लोग श्वेता के लिए एक आया रख लें। वो श्वेता को सावरी की कमी महसूस नहीं होने देगी। वो श्वेता का ख्याल भी रखेगी और सावरी को भुलाने में श्वेता की मदद भी करेगी। कंवर साहब, श्वेता सावरी से बहुत जुड़ी हुई है। सावरी को भुलाना आसान नहीं होगा। और फिर आप जिस तरह की आया की बात कर रहे हैं, ऐसी अच्छी आया हमें कहाँ से मिलेगी? अरे भाभो, मैंने आपको उपाय दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। आगे की चिंता आप मत कीजिए, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हेलो, कैदी नंबर 312 से मिलने आए हैं। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट बैठो। बस 10 मिनट है। सलोनी बेटा, कैसी हालात हो? एक माँ अपने बच्चों के बगैर कैसे हो सकती है? हम दोनों यहाँ तुझसे माफी मांगने आए हैं बेटा। हालात ही कुछ ऐसे थे बेटा, अपनी कोख पर उंगली उठते देख मैं अपने आप को रोक नहीं सकी बेटा, और न जाने क्या क्या मैंने तुझे कह डाला बेटा। मुझसे ज्यादती हो गई है, उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती। नहीं मम्मी, कोई ज्यादती नहीं की आपने। क्यों अपने आप को दोष दे रही हैं? कोई भी माँ जिसे ये लगे कि उसकी औलाद ने उसके संस्कारों की लाज नहीं रखी, उसके दिल को तो चोट पहुंचेगी ही ना। और मैंने जो कुछ भी किया उसके बदले आपने जो कहा वो तो बहुत कम है। नहीं बेटा, अब और शर्मिंदा मत करो हमें। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया बेटा। अपना पति खोने के बाद भी अपनी परिवार की भलाई के लिए अपनी मांग में सिंदूर डालना, बेटा तू तो आम इंसान से भी कहीं ऊपर चली गई मेरी नजरों में। इस बात को गर्व है कि तू मेरी बेटी है। पापा, मैंने तो अपनी किस्मत से समझौता कर लिया है। अब मैं ठीक हूं। मुझे बस इतना बताइए, मेरे परिवार का क्या हाल है? बेटा, तू आज भी जिस परिवार के लिए इतनी चिंता करती है, उस परिवार ने तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया बेटा। अभी उन्होंने ना कर तीसरा किया, और साथ ही साथ तेरा भी तीसरा कर दिया। मेरा तीसरा? इसका मतलब
मैं उस परिवार के लिए मर चुकी हूँ। बाबू मुझसे इतनी नफरत करती है कि अपनी बेटी मानती थी वो मुझे। अपनी बेटी से इतनी नाराज हो गई वो कि मुझे मरा हुआ मान लिया उन्होंने। और मेरी बेटियां क्या अनाथ की तरह बड़ी होंगी, ये सोच के कि उनकी माँ उन्हें अकेला छोड़कर मर गई। श्वेता की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि तू अब उसकी जिंदगी में नहीं है। ये तो अच्छा है कि सावरी श्वेता के साथ है। वो बेचारी छोटी सी बच्ची श्वेता का ऐसे ख्याल रखती है जैसे कभी तू रखा करती थी सलोनी। लेकिन क्या सावरी भी यही समझती है कि मैं मर गई? कहा तो उसे भी यही गया है बेटा, लेकिन सावरी हिम्मत से काम ले रही है क्योंकि शायद वो जानती है कि अब उसे इस श्वेता को संभालना है। लेकिन सावरी तो जानती है कि मैं जिंदा हूं। वो मुझसे मिलने कोर्ट में आई थी। वो जानती है कि मुझे सजा मिली है और मैं जिंदा हूं। कैसे सह रही होगी मेरी बच्ची? कैसे छुपाया होगा उसने इस सच को श्वेता से कि मैं अंबिका, वो खत जो सावरी ने लिखा था सलोनी को, उसके बारे में। सलोनी बेटा मैं तुझसे पूछना चाहती थी, सावरी मतलब। चलो टाइम हो गया है। मैडम सिर्फ 2 मिनट। देखो, यहाँ का कुछ कानून और नियम है जो किसी के लिए बदल नहीं सकता। चलो अब जाना है इसे। मैडम सलोनी, आप कुछ लीजिए ना प्लीज। क्षमा कीजिएगा, आज मेरा व्रत है। कोई बात नहीं, चाय तो पी जा सकती है। जी, वैसे तो हम निर्जल व्रत रखते हैं, लेकिन क्योंकि आप कह रही हैं इसलिए आपका कहा नहीं टालूंगी। 1 मिनट। ये प्रसाद लीजिए। यहाँ आने से पहले हम मंदिर होकर आए थे। सोचा इस घर में पहली बार कदम रख रहे हैं, घर की सुख शांति के लिए कामना करते हैं। लीजिए। आपके बच्चे दिखाई नहीं दे रही हैं? अपने कमरे में है, थोड़ी देर में बुला लूंगी। उससे पहले आपसे कुछ बातचीत हो जाती, जैसे कि आप पैसे वगैरह। माफ कीजिए, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमारे पति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारी कोई औलाद नहीं है। आप यूं समझ लीजिए, इसमें हमारा स्वार्थ है। 2 घड़ी दूसरों के बच्चों के साथ बैठकर खेल लेते हैं तो मन बहल जाता है। देखिए, आपका जो मन में हो आप दे सकती हैं, और अगर कुछ नहीं भी देंगी तो ऐसी कोई बात नहीं है।
देखिए, हमने आपको यहाँ हमारी भतीजी के लिए बुलाया। उसका नाम श्वेता है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। हाल ही में अपने माँ बाप को खो बैठी है वो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अपने पिता की आखिरी निशानी है वो हमारे पास। एक समय था जब ये घर उसकी हंसी से गूंजा करता था, पर इस हादसे ने उसकी हंसी छीन ली। बहुत दुख होता है उस मासूम चेहरे पे उदासी देखकर। हम बस ये चाहते हैं कि उसकी खोई हुई हंसी वापस आ जाए। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। देखिए ना, एक तरफ एक बच्ची है जिसकी माँ नहीं है, और एक तरफ एक माँ है जिसकी कोई बच्ची नहीं है। देखिए, मैं उसकी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे, उसे संभाल कर रखेंगे। तो फिर मैं आपको श्वेता से मिलवा देती हूँ। श्वेता बेटा, नीचे आना। हाँ बाबू। श्वेता बेटा, ये है मधु आंटी। आज से ये तुम्हारी देखभाल करेंगी। ये क्यों मेरी देखभाल करेंगी? नहीं बेटा, अब ये भी बीमारी से उठी हो, कोई तो होना चाहिए ना जो हर समय तुम्हारे साथ रहे। तो तुम्हारा खाना पीना, पढ़ना, खेलना, ये सब भी तो कोई देखेगा ना। मुझे कोई भी नहीं चाहिए मेरी देखभाल करने के लिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, बच्चे किसी नए इंसान के साथ अक्सर आसानी से नहीं घुलते मिलते। आप चिंता ना करें, हम सब संभाल लेंगे। हमारी भी यही उम्मीद है। तो फिर आप आराम कीजिए। राम सिंह, इनको इनका कमरा दिखा दीजिए, सामान भी ले जाइए। माफ कीजिए जी। आप कौन? जी, हमें यहाँ श्वेता की देखभाल के लिए रखा गया है। ओह, बढ़िया। मेरा मतलब है बहुत अच्छी बात। आपका नाम? मधु। मधु, वाह, जिसके चारों ओर भंवरे मंडराते। जी? अब मेरा मतलब है जी कि अब मधु का अर्थ होता है शहद। बड़ा ही मीठा नाम होता है मधु। हम चले? जी, हम कहाँ चले? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं चलूं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब थक गई होंगी आप, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। राम सिंह, आप इन्हें कमरे तक छोड़ के आइए और देखिए कि किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अब मधु जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी, तो बेहिचक मांग लीजिएगा। हैं? आखिर अपनों से कैसी झिझक? राम सिंह, आपको किस चीज की जरूरत है? नहीं नहीं, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। पहुंच गए आराम से। हाँ, घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल प्यारे से, भोले भाले से।
घर? उफ, घर तो इतना अच्छा है कि तुम देखोगे तो क्या? अरे इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। आखिर पत्नी हूं मैं तुम्हारी। बस अब तुम देखते जाओ कैसे इस घर में हम खूबसूरत तूफान लेकर आते हैं।